नमस्कार दोस्तों, डीएसपी की तैयारी में आपका स्वागत है हिंदी के लिए। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो इस प्रकार से हैं। जो भी हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हमको दिए गए हैं उसके हिसाब से हमारा एक और टॉपिक आता है व्याकरण में, वो है हमारा विशेषण। क्या है? विशेषण। अब हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में ताकि हम जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं उसको हम क्या करके सॉल्व कर सके। तो विशेषण पहले क्या होता है? जब भी हम किसी भी चीज़ की विशेषता बताते हैं, यानी कि उसका गुण को, उसके आकार को, कोई पतला है, कोई मोटा है, या फिर कोई लंबा है, छोटा है, ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब विशेष्य, विशेषण और विशेष्य। अब कौन लंबा है, कौन पतला है, कौन छोटा है, ये कैसे पता चलेगा? विशेष्य से, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं वो क्या होता है? विशेष्य होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषण और विशेष्य में दो ही महत्वपूर्ण है, ऐसे लिंक हम करेंगे, यानी कि ऐसे संबंध है इनमें विशेषण और विशेष्य का। अब ये देखिए, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहते हैं? विशेषण कहलाते हैं। पिछली क्लासेस में आपने संज्ञा और सर्वनाम को पढ़ा होगा अच्छे से, जो मैंने आपको पढ़ाया था संज्ञा और सर्वनाम, किसी का नाम और किसी के नाम की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्द। ठीक है, अब हम क्या विशेषता बताते हैं तो क्या होता है? विशेषण होता है। अब विशेषण क्या था? किसी भी प्राणी वस्तु, यानी किसी भी प्राणी का, वस्तु का क्या होगा? रूप, अवस्था, रंग, गणना आदि को हम दृष्टि को क्या कहते हैं? विशेषण। यहाँ पे विशेषण हम कहते हैं। ठीक है, अब रूप को, आकार को, संख्या को, अवस्था को और गुण को। रूप के अंदर क्या क्या आ गया? सुंदर लड़का, यानी कि रूप। आकार की भी मैं बात करूं तो क्या हो गया? लंबा घोड़ा। आकार यानी कि क्या उसका रंग रूप है, रूप आकार में बेसिकली आमतौर पे मैं कहूँ तो। संख्या, संख्या क्या होता है? 4। अवस्था यानी कि बढ़ाना, जीवन। गुण यानी कि लाल पीला। ये सब क्या हो गया? विशेषण के प्रकार हो गए। अब देखिए विशेषण में, विशेषण जिसकी विशेषता बताया जाए विशेष्य कहलाते हैं। जो मैंने आपको बताया कि विशेषण क्या था? किसी की विशेषता बताना क्या होता है? विशेषण होता है। अब किसकी विशेषता बताई जा रही है? वो विशेष्य होता है। जैसे कि 4 लड़के। कितने लड़के? 4 लड़के। अब किसकी बात हो रही है? 4 तो उसकी विशेषता होगी कि 4 लड़के हैं वहां पे, पर किसकी भाई? कितने 4 लड़के हैं? तो 4 लड़के। इसके बाद है हमारा विशेष्य, कोई संज्ञा सर्वनाम ही होता है। सीधी सी बात है, हम किसी इंसान की, किसी भी क्या कह सकती हूँ मैं, किसी की संज्ञा की और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे ना, बताएंगे। ठीक है, जैसे कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। ये देखिए, पहले हमने विशेषण पढ़ लिया था, अब प्रविशेषण क्या होती है? अब विशेषण की भी जो विशेषता बताता है। जैसे कि पहले अगर मैं एक वाक्य लिखूं, सुंदर लड़का, हमें समझ में आ गया सुंदर लड़का है। लेकिन अगर मैं कहूँ तो बहुत सुंदर लड़का, अब भाई यहाँ पे विशेषण क्या है? यहाँ पे सुंदर, और बहुत क्या है उसका? और विशेषता बता रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया? विशेषण की भी विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रविशेषण हो गए। अब आगे देखिए, वाक्य में स्थान के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। अगर मैं वाक्य की बात करूं तो विशेषण कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। वाक्य के हिसाब से, किसके आधार पे? वाक्य के आधार पर। विशेष्य विशेषण नंबर 1, विशेष्य विशेषण, और दूसरा क्या है हमारा? विधेय विशेषण। तो विशेष्य विशेषण क्या होते हैं? जैसे कि सुंदर लड़का, तो ये क्या हो गया? हमारा विशेषण, और लड़का क्या हो गया? विशेष्य, जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं। और ठीक है, ये तो एक आमतौर पे वाक्य के हिसाब से समझने चाहूँ तो। विधेय विशेषण क्या होते हैं? जहां पर विशेषण पहले आता है। जैसे कि अगर हम पूरे वाक्य को यहाँ पे पढ़िए, लड़का सुंदर है, लड़का सुंदर है, यहाँ पे देखिए विशेषण क्या है? विशेषण पहले आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लड़का सुंदर है तो ये नॉर्मल वाक्य है, लेकिन सुंदर लड़का है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़का है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया? अब यहाँ पे पहले जो विशेषण पहले आएगा उसको हम क्या कहेंगे? विधेय विशेषण। आगे देखिए, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण और सर्वनामिक। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जहां पे हम किसी के गुण का, उसके रूप का जो भी व्याख्या करते हैं विशेषण। संख्या के बारे में परिमाण और सर्वनामिक, जब हम सर्वनाम किसी की विशेषता बताए तो। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या होता है? जब मैंने आपको पहले सब बताया, इसका भाग है, इसमें किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण का, दोष का, रंग का, रूप का, आकार का बताया जाए। यानी कि सिंपल बात है, जब किसी की क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो। जैसे कि गुण, तुलसी विद्वान थे, इसमें गुण क्या है? विद्वान।
दोष के बारे में बात बताए तो वे लड़का दुष्ट है, क्या है, दुष्ट। तो ये क्या है हमारा गुणवाचक विशेषण। रूप की मैं बात करूं तो रूप की, सीमा एक सुंदर लड़की है, तो उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, सुंदर एक लड़की है, यहाँ पे उसकी सुंदरता की व्याख्या हो रही है, तो इस तरीके से क्या हो गया, हम उसकी रूप की वर्णन करें। रंग की बात करूं तो उसकी हरी कमीज है, क्या है, उसकी हरी कमीज है। अब परिमाण विशेषण की बात की जाए तो परिमाण का मतलब क्या होता है, मात्रा। जब हम किसी भी विशेषण से संज्ञा, जब देखिए संज्ञा और सर्वनाम के जब वाक्यों में हमें ये किसी भी मात्रा का पता चले, क्या मात्रा हो रही है, तो वो क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का पता चले, वो क्या होता है, परिमाणवाचक। जैसे कि 1 दर्जन केले, अब यहाँ पे क्या है, विशेषण दर्जन। अब यहाँ पे ये क्या है, मात्रा है ना, दर्जन, मात्रा के बारे में पता चल रहा है। थोड़ा दूध परिमाण है, यानी कि इसे नापा नहीं जा सकता, लेकिन ये क्या है, थोड़ा दूध, ठीक है। इसमें निश्चित और अनिश्चित, जब परिमाण में के अंतर्गत भी हमें 2 विशेषण दिखते हैं, निश्चित और अनिश्चितता का बोध होता है कि यहाँ पे निश्चित भी होता है, अनिश्चित भी होता है। जैसे कि कुछ कपड़े दो, 1 मीटर कपड़ा, ठीक है। ये दोनों ही वाक्य को देखिए, कुछ को हमें पता तो नहीं है ना, अनिश्चित है, क्या है, यहाँ पे अनिश्चितता का पता चल रहा है। और निश्चित में देखिए, निश्चित में 1 मीटर कपड़ा दो, कितने मीटर, 1 कपड़ा, तो ये क्या है, ये हमारा है परिमाणवाचक विशेषण, क्या है, हमारा परिमाण हमें पता चल रहा है। अब तीसरा पॉइंट हमारा सर्वनामिक विशेषण, क्या है हमारा सर्वनामिक विशेषण। जब कोई भी सर्वनाम ही किसी संज्ञा की विशेषता बताए तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि जब कोई सर्वनाम क्या करता है, किसी जो विशेषण की विशेषता बताता है, क्या करेगा, वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जब कोई सर्वनाम ही किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, वो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। जैसे कि यह आदमी ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है विशेषता नहीं है, यहाँ पे यह आदमी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सर्वनाम ही क्या कर रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सर्वनामिक विशेषण। ये लड़के, कौन से लड़के, ये लड़के, मेरा घर, किसका घर, मेरा घर, ये लड़के, सेम इसमें लाइनिंग है, तो ये सब क्या है, सर्वनामिक विशेषण। इसके बाद है हमारा संख्यात्मक विशेषण। जब हम बात करती हूँ संख्यात्मक विशेषण का अर्थ होता है जब हम संख्या की बात करते हैं, किसकी बात, संख्या की। जिन विशेषता से संज्ञा के सर्वनाम का बोध होता है वो क्या कहते हैं, संख्यात्मक विशेषण। यानी कि जिन भी शब्दों से हमें क्या पता चलता है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है, यानी संख्या के आधार पर। 3, तीसरी, हर, दोनों, ये सब क्या है, एक संख्यात्मक विशेषण है। इसके बाद हमारा आता है संख्या के प्रकार कितने होते हैं। संख्या के प्रकार देखिए तो गणनात्मक, पूर्णात्मक, अपूर्ण, इतना पूछेंगे नहीं डिटेल में, पर हमें पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। संख्या के प्रकार क्या होगा, गणना, पूर्णांक, अपूर्णांक, क्रमांक। गणना विशेषण जो विद्वान के योग्य हो, पूर्णांक यानी कि 1-2 आदमी, अपूर्णांक पता ना हो, आधा किलो, क्रमांक यानी कि इसमें क्रम का बोध होता हो, पहला आदमी, दूसरा आदमी, यानी कि एक के बाद एक, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे है समुच्चयवादक विशेषण, समुदाय विशेषण, यानी कि 3 लड़के, 4 लड़के, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली पढ़ा कि सर्वनाम होता क्या है, विशेषण होता क्या है। विशेषण यानी कि जब संज्ञा और सर्वनाम की हम क्या करते हैं, विशेषण बताते हैं, उसके अंदर में हमारा क्या क्या आता है, इसमें आता था हमारा परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण आता है इसमें, संख्यावाचक विशेषण आता है इसमें। और हमारा मात्रात्मक आ गया, मात्रात्मक जो परिमाण के अंदर ही है। तो हमने क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ी, इसके अंदर हमने पढ़ा अपना, इसके अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि गुण पढ़ा, परिमाण पढ़ा, उसके बाद सर्वनामिक पढ़ा, सर्वनामिक संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है। उसके बाद संख्या के बारे में पढ़ा कि संख्या के बारे में बताता हो। और फिर हमने समुदाय विशेष पढ़ा। तो इस तरीके से हमने ये मेन पॉइंट सर्वनाम के पढ़े। इस क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में इसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे, हमें शब्द वाक्य दे दी जाएंगे और पूछा जाएगा। आगे की क्लासेस में आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराऊंगी, उसमें आपको ये चीजें अच्छे से स्पष्ट हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ठीक, ओके। तो थोड़ा सा हम ये पढ़ते हैं कि आखिर विशेषण बनते कैसे हैं। जैसे कि मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था यानी कि उसका बेसिक्स, उसका ढांचा क्या है, जैसे कि अधिक, वह अधिक खाना खाता है। अब इसका और उत्तर अवस्था में जाऊं तो अधिकतर, अधिकतम, ये भी विशेषण ही है, ये अलग तरीके से वाक्य में इस्तेमाल होते हैं। उच्च, उच्चतर और उच्चतम, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं।
फिर है विशेषण बनाने के नियम क्या क्या है। अकारांत विशेषण, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने का को इकारांत कहते हैं। जब हम इस पुल्लिंग से क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तन होता है तो वो अकारांत विशेषण होता है। अकारांत इसे इकारांत, बुरा का बन जाएगा बुरी, ये इसका जो भी है ये हमको क्या कहते हैं, रूप परिवर्तित होता है। अच्छा का क्या होगा, अच्छी। हिंदी में केवल अकारांत विशेषण ही लिंग के हिसाब से बदलते हैं, यानी कि जो अकारांत विशेषण जो मैंने बताया आपको, किसमें खाली रूप बदलेगा, ये हमारा खाली हिंदी में बदलता है। जो हमारा अकारांत है कि आ पे जो खत्म हो रहा है और ई पे, बुरा का बुरी, अच्छा का अच्छी, ये सब इसमें होगा। अकारांत विशेषण बहुवचन में प्राय एकारांत हो जाते हैं, यानी कि बहुवचन में प्राय एकारांत, कि जैसे बड़ा में अगर अकारांत है आ, बहुवचन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़े अच्छे। कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रहते हैं, यानी कि कुछ भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में वो सेम ही रहेंगे। जबकि सुखी लड़का, सुखी लड़की, यहाँ पे विशेषण का रूप कोई भी नहीं बदलेगा। उपसर्ग से बनने के से विशेषण, यानी कि उपसर्ग से विशेषण कैसे बनते हैं, जैसे सा जमा गुण सगुण, निर्जमा अपराध निरापराध। आगे देखिए, संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनाने के विशेषण, कि संज्ञा में हम कैसे प्रत्यय लगाकर विशेषण बना सकते हैं, जैसे कि बनारस, गुलाब, इतिहास, श्री, तो ये सब क्या है, हमारी संज्ञा है। इसमें हम इसमें हम प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय क्या होते हैं, जो पीछे लगते हैं शब्दों के और नया वाक्य बनाते हैं, जैसे कि बनारसी, बनारस जमा ई बनारसी, गुलाब जमा ई गुलाबी, इतिहास जमा एक ऐतिहासिक, श्रीमान जमा श्रीमान। तो ये साधारण रूप से हमने आज ये समझा। अब यहाँ पे देखिए, संज्ञा के हिसाब से अंक क्या बन गया, अंकित, जो संज्ञा है। उपेक्षा क्या बना, उपेक्षित। उपनिषद, उपनिषद था, क्या बना, उपनिषद, ये विशेषण है। ये शब्द हमसे पूछ सकते हैं कि बताइए विशेषण कौन कौन से हैं। उपन्यास क्या बनेगा, उपन्यासिक। मानस क्या बना, मानसिक। मेधा क्या बना, मेधावी। और साहित्य बना हमारा साहित्यिक। तो इसको हमें अच्छे से याद करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको इस क्लास में समझ में आया होगा कि विशेषण हमको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट था, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमें उसे गलत नहीं करना है, क्योंकि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है DSSP में, और एक नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हमें उसका ख्याल रखना पड़ेगा। धन्यवाद।